हाँ अनुराग भाई बताइए। बताओ भाई अनुराग। हेलो सर। हम्म। हाँ, क्या पूछना आपको? तो वही मैं पूछ रहा था कि एक पीएचडी का पहले तो उसके प्रोसीजर क्या है। ठीक है, मतलब अप्लाई तो मैंने कर दिया है। तो वही फिर उसके बाद कैसा वहाँ पे इंटरव्यू कैसा रहता है, दूसरा रिटर्न एग्जाम कैसा होता है वैसा। हम्म। तो अभी कहाँ कहाँ अप्लाई किया आपने? अप्लाई तो मैंने एक ही जगह किया है सर। एक ही जगह? तो एक जगह में मान लो अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो? मतलब ऐसा मेरा फिक्स नहीं है कि मुझे मतलब कहीं और पीएचडी करना है, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है ना आईएसएस का। हाँ हाँ। तो उसके चक्कर में मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकता ज़्यादा। ये भी सही है। कि मे के मंथ में रहेगा ना, तो मैंने जो बगल में मेरे आईआईटी में सही कर दिया, आईआईटी बॉम्बे में। अच्छा बॉम्बे में, ठीक है। हम्म, तो उसमें कुछ नहीं है, जैसे अभी जैसे आप पहले तो आपका वो शॉर्टलिस्टिंग का मेल आएगा, अभी आपने अप्लाई कर दिया होगा। तो जो हम्म, शॉर्टलिस्ट अगर वो करेंगे तो वो आपको मेल करेंगे कि यू आर शॉर्टलिस्ट, ओपनली कर हम्म, देते हैं सबको, क्योंकि स्टैट्स में बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मुझे लगता है शायद सबको ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं जो स्टैट्स के लिए अप्लाई करते हैं। और उसके हम्म, बाद फिर वही आपको जाना है, फिर वहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा। तो रिटर्न टेस्ट हम्म, आपको देना है, उसमें रिटर्न टेस्ट का मैंने ग्रुप में भेजा था। वो एक लड़का मुझे भेजा था ना, वो नवीन वर्षनी लास्ट ईयर दिया था। तो वो जो रिटर्न टेस्ट का आईडी बॉम्बे का था वो मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, आपको मिला होगा शायद। तो ये मैं बोल देता हूँ। तो जो वो लास्ट ईयर दिया था अभी रिसेंटली, तो उसमें ये बता रहा था, जो हम्म, रिटर्न टेस्ट होता है 4 क्वेश्चन आते हैं रिग्रेशन के, है ना। पाँच हम्म, छः क्वेश्चन रहेंगे कन्वर्जेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल के, मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी के। 2 क्वेश्चन हम्म, एमएलई के थे, एमएलई या मेथड मोमेंट के हो गए। एक क्वेश्चन हो गया हम्म, जनरेटिंग फंक्शन पे। 2 क्वेश्चन हो गया एरिया अंडर प्रोबेबिलिटी, मतलब वो बेसिक रैंडम वेरिएबल टाइप का। तो इस तरह के ये क्वेश्चन हो गए। आई थिंक 15 क्वेश्चन में भी मुझे लगता है टेस्ट में होंगे, 15-20 क्वेश्चन अराउंड अप्रॉक्स, है ना। वो होंगे टेस्ट में। तो वही है, फिर उसमें जो बच्चे टेस्ट देंगे, मान लो अभी अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो 50 लोगों ने अप्लाई, मुझे लगता है इससे ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करते होंगे। आईटी बॉम्ब में बहुत ज़्यादा 100 बच्चे, स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो 50-100 मैक्सिमम 100 बच्चा मान लो अप्लाई किया, 100 से ज़्यादा नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है ना। तो 100 बच्चों ने अप्लाई किया, अब उनको 50 बच्चों को मान लो, तो हो सकता है वो 100 के 100 को शॉर्टलिस्ट कर ले। फिर रिटर्न टेस्ट हुआ। अब 100 में से 100 तो पहुंचते भी नहीं है ना। अगर 100 लोगों ने अप्लाई तो बाद में 60-70 बच्चे मान लो पहुंचेंगे, उनको अगर 30 को इंटरव्यू लेना है, तो 30 बच्चों को रिटर्न टेस्ट के थ्रू सेलेक्ट कर लेंगे। अब उन 30 बच्चों का इंटरव्यू होगा, उसमें से मान लो 4-5 सीटें होंगी, तो 4-5 बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे। यही है। तो रिटर्न टेस्ट का बता दिया, वो है रिटर्न टेस्ट में उसको शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा सेम डे। फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल, आई थिंक 10-15 दिन बाद, है ना, 20 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। तो उनके वेबसाइट पे रिजल्ट आ जाता है, आप देख लो। यही प्रोसीजर है अच्छा, है ना। लेवल कैसा रहता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन लेवल वही हो, जैम गेट का लेवल है, सेम ही लेवल का क्वेश्चन होगा। मेनली जो एमएससी लेवल का, हालांकि समझ सकते हो आप, कि जो एमएससी में पढ़ाए हम्म, जाते हैं वो है। रेग्रेशन एमएससी लेवल पे जो पढ़ाए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी, है ना, हम्म, इन्फेरेंस। हम्म, सो ये सब जो हम्म। भी है उससे रिलेटेड अच्छा, आएगा। तो एमएससी लेवल पे तो हमें मेजर थियरी ये सब भी, तो उसके रिलेटेड भी आता है क्या क्वेश्चन, हो सकता है प्रोबेबिलिटी का। पूछे मेजर थ्योरी से रिलेटेड भी, लेकिन डिपेंड करता है कौन पेपर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हम्म, पेपर नहीं होगा। पेपर एंट्रेंस एग्जाम जैसा होगा, जैसे जैम गेट का पेपर होता है उसके जैसा ही होगा। उतना थ्योरेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा जैसे पढ़ाए जाते हैं एमएससी में, है ना। इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो जैम गेट के क्वेश्चन जैसा ही होगा। बट आपको अच्छा परफॉर्म ओके, करना होगा, है ना, उसके लिए, ताकि ओके। शॉर्टलिस्ट हो सके ना। क्योंकि वो तो जो अच्छा बच्चे, वो, हाँ। हाँ तो उसमें ये क्या क्या बोलते हैं, रिटर्न होगा कि एमसीक्यू टाइप होगा। नहीं नहीं, वो एमसीक्यू टाइप ही होता है, वो सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, आपको ओके, ओके। मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप टाइप का समझ लो, इट्स नॉट लाइक न्यूमेरिकल आंसर ही होगा। मतलब वो आंसर राइटिंग हम्म, 1 वर्ड का आंसर होगा, आपको फाइनल आंसर लिखना। उनका पेपर मैंने भी दिया था बॉम्बे में चूंकि, तो उनका जो होता है आपको हम्म, फाइनल आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन पेपर मिला, और उसी हम्म, क्वेश्चन पेपर पे ही ब्लैंक स्पेस होगा, उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। और क्वेश्चन पेपर और आंसर दोनों रिटर्न ले लेते हैं वो। मतलब उसी क्वेश्चन ओके, पेपर पे ओके, ही आपको आंसर लिखना है, डिटेल सॉल्यूशन नहीं लिखना, फाइनल आंसर लिखना है। ओके, जैसे आप आंसर हो ओके, सकता है कि नंबर्स आ सकता है, या कुछ वैसे आपको लॉजिकल कुछ आ सकता है जो पूछा हो। तो उस तरह से ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन, है ना। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस नॉट ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको फाइनल आंसर लिखना हम्म, पड़ेगा। तो एनएटी टाइप का आप समझ सकते हैं। हम्म। हम्म, ओके, ओके। या जो भी, मतलब जैसे पूछ लिया कि मान लो डिग्रेशन ही है, कि जो अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो बताओ अल्फा का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या है, तो ये पूछ लेगा, तो आपको वो हम्म, आंसर लिखना पड़ेगा। बीटा का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर जो भी होगा, ओके, आपको आंसर सिर्फ लिखना है उसमें। ये है। ओके, ओके। कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है।
कैलकुलेटर आई थिंक हाँ अलाउड, मुझे याद तो नहीं है श्योरली, बट हाँ अलाउड होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर ये अलाउड होगा। हम्म। ठीक है, सो यही है, बाकी हाँ, देखिए अगर, है ना, बॉम्बे में आ और चूंकि आप, इंटरव्यू में कैसा रहता है? इंटरव्यू वही है कि पहले तो आपसे पूछते हैं कि भैया बताओ किस सब्जेक्ट में तुम कंफर्ट, एमएससी में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे 2 साल में, तो वही पूछते हैं कि हम्म, पहले किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, तो आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो गया या इन्फेरेंस हो गया या टाइम सीरीज या रिग्रेशन, हम्म, जो भी आपका मल्टीवेरिएट या जो भी आपके इतने सब्जेक्ट आपने एमएससी में पढ़े हैं, तो एमएससी का कोई हम्म, एक सब्जेक्ट आपको पहले बताने हम्म, हैं, उससे वो पूछेंगे। हो सकता है कि हम्म, फिर से आपको एक और चांस है कि कोई दूसरा सब्जेक्ट में भी कंफर्टेबल हो, तो फिर आप बैकअप के लिए एक और अच्छा सब्जेक्ट अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, है ना, तो वैसा। अच्छा सो अच्छा अब अच्छा। 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। मान लो कई बार क्या हो, तुमने ओके। बताया कि मैं प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा हूँ, उसने 2-4 क्वेश्चन पूछे, एक भी नहीं आया, तो हाँ इंप्रेशन हो नहीं गया होता। खराब, तो वो एक और चांस देंगे कि तुम्हें हम्म, लगता है कोई और सब्जेक्ट तुम्हें बेटर है, तो वैसा। हम्म, या मान लो तुमने उसमें बहुत अच्छा आंसर किया पहले वाले में, तो उनको लगता है कि नहीं मैं हम्म, एक और चेक करता हूं तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट भी ठीक है क्या, तो वो फिर पूछते हैं कि सेकंड सब्जेक्ट क्या जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसा होता है ना। ओके। तो जनरली एक ही होते हैं, जनरली एक में ही होता है ज़्यादातर, लेकिन हाँ 1-2 सब्जेक्ट प्रेफरेंस दोगे तो उनके अकॉर्डिंग पूछेंगे। नहीं तो कई बार ये होते हैं जो प्रोफेसर जिनका एरिया है, जैसे तुमने कहा प्रोबेबिलिटी और वो रिग्रेशन उनका रिसर्च एरिया है, तो पूछेंगे क्या रिग्रेशन में कंफर्टेबल हो, वो खुद ही पूछ लेंगे वो। तो अगर यस बोलोगे तो उससे पूछेंगे, नो बोलोगे तो नहीं पूछेंगे, ये है। और कंफर्टेबल नहीं हो तो बोल दो नो। जो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं जहाँ मुझे उन्होंने, जैसे अब टाइम सीरीज से पूछने लगे या मान लो मल्टीवेरिएट पूछने लगे, मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने कहा मैं इसमें मैं पढ़ा जरूर हूँ, लेकिन अभी मैं प्रिपेयर करके नहीं आऊँ तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, सिंपल है। तो आप ऑनेस्टली जो प्रिपेयर करके गए हो, 1-2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, 2 सब्जेक्ट कम से कम, एंड देन यू टेल कि मैं इन्हीं 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किया हूँ, बाकी आप पूछ सकते हैं बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उसमें, ऐसा है। ठीक है, बट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है, एंट्रेंस तो इजी, आपने जैसे जैम गेट निकाला है तो आपका वैसे ही वो हो जाएगा, मतलब एंट्रेंस निकाले वही है, वहाँ मेरिट है। अब 50 बच्चे जो गए हैं वहाँ पे, वो सब आपके जैसे ही होंगे, तो उनमें से ही अगर वो मान लो 25 का एंट्री बोलेंगे 50 में से, तो कोई 25 बाहर होगा, तो आपको देखना होगा, आपको टॉप 25 में आना पड़ेगा, वरना आप भी बाहर हो सकते हैं, ये चीज़ है। फिर वही इंटरव्यू में आप 25 का इंटरव्यू लिया, 5 सीटें हैं, तो किसी 20 को बाहर होना पड़ेगा, तो आप भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि 5 और 20 में जाने के लिए उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो, तो वो सब पे डिपेंड करेगा। तो वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में अच्छी तैयारी करना, अच्छा परफॉर्म करना, वो बाद में डिसाइड होगा, एडमिशन हुआ नहीं हो वो हमारी टेंशन है ही नहीं, हमारे हाथ में जो है वो हम करेंगे, जो नहीं है वो देखा जाएगा, है ना। तो किसी न किसी का एडमिशन तो होगा ही, बॉम्बे में ही 5 बच्चों का, 4-5 बच्चों का तो होता ही है हर बार, स्टैटिस्टिक्स में भी, तो किसी न किसी का होगा ही, तो आपका भी हो सकता है, तो उस होप के साथ तैयारी करो, ठीक है। हाँ, ये डेट कब रहती है इनकी? डेट इनका जो बॉम्बे मैंने दिया है, मैंने कई बार दिया है, तो जनरली इसका जो था, जो एक बार 10 मई को था, एक बार 4 मई को, हाँ 10 मई के आसपास ही होता है, क्योंकि उनका सेमेस्टर खत्म होता है ना, तो मतलब मान लो 5 से 15 मई के बीच होगा आपका, ये श्योर है। मोस्टली मैंने जो दिया 10 मई, 9 मई, 11 मई, इसी के आसपास था सारे, ये रहता है बॉम्बे का डेट। बाकी वो होगा, अभी आ गया होगा वेबसाइट पे तो होगा शायद, मुझे लगता है वो अपलोड किए होंगे कि किस सब्जेक्ट का किस दिन रिटर्न इंटरव्यू है, वो अपलोड कर देते हैं वो लोग, तो आप वेबसाइट पे एडमिशन पेज पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाकी और किसी का कुछ क्वेरी है पूछिए।